बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ तवा कीमा कबाब बनाने की एक और बहुत ही मज़ेदार और न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज से पहले आपने कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। मैंने जो आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है। बहुत ही न्यू फ्लेवर के साथ आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितने नरम और जूसी ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। और सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि हमने इसको बहुत ही कम पैसों में बनाकर तैयार किया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे ये कबाब बने हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब भी वो कबाब फ्राई करते हैं तो उनके जो कबाब हैं या तो वो सख्त हो जाते हैं, या फिर फ्राई करते वक्त बिखर जाते हैं, और या फिर वो तवे पर सिकुड़ जाते हैं। इन सब बातों का सलूशन इसी रेसिपी में दूंगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक चॉपर मशीन में 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए थे और इसको मैंने बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। अब हम प्याज का पानी अच्छी तरह से अलग कर लेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से हमने प्याज को निचोड़ना है, और अगर आप चाहें तो इसको किसी मलमल के कपड़े में डालकर भी आप इसका पानी निकाल सकते हैं। अब हम उसी चॉपर मशीन के अंदर हाफ पंच हरा धनिया ऐड कर देंगे। इस तरह से तोड़कर, आप चाहें तो छुरी से काट लीजिए। मैं इसको रफली सा हाथ से ही काट कर ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 किलो मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है और इसको मैंने बारीक पिसवा लिया था। ये देखिए कितना बारीक सा ये, और ये थाई पीस का कीमा है। थाई पीस के कीमे से जो कबाब हैं बहुत ही नरम और जूसी भी बनते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1.5 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा है ये, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, इसे ऐड किया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने प्याज को पानी निकाल के रखा था, और बारीक चॉप्ड करके हमने हरा धनिया और हरी मिर्च जो रखी थी उसे भी ऐड कर देंगे। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। आधे लीमू का रस इसके अंदर अच्छी तरीके से इस तरह से निचोड़ देंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ का लीमू होगा तो आप पूरा लीमू भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा डालने से भी कबाब जो हैं सिकुड़ते नहीं हैं और बहुत ही नरम और जूसी बनते हैं। अच्छी तरह से अब हमने कीमे के अंदर इन सब मसालों को मलना है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं सेम इसी तरह से हमने कीमे को मलना है। तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट इसको ज़रूर देने हैं। इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से सारे मसाले जो हैं इसके अंदर हमने मिक्स करने हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो गई है। और यहाँ पर जब इसकी अच्छे से बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी सारे मसालों के साथ, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने पहले नहीं डालना, वरना जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से कीमे के अंदर जो हैं वो मतलब रच बस नहीं जाते। तो हमने जो है पहले मसाले मिक्स करने हैं, उसके बाद हमने ऑयल मिक्स करना है। यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में। और यहाँ पर मैंने लिया है दही, 1 कप के करीब ये दही है। अच्छी तरह से हमने दही को फेंट लेना है। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, और 2 टीस्पून इसके अंदर मैं चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। और नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक आप ध्यान से ही डालिएगा। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। और ये दही का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, इसे हम साइड पे करते हैं। यहाँ पर कीमे को रखे हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। अब हम एक अच्छा सा पोर्शन उठाएंगे और उसकी हमने सबसे पहले एक बोल सी बना लेनी है, और उसके बाद हम इसकी एक गोल शेप दे लेंगे। थोड़ा सा छोटे साइज़ में और थोड़ा मोटे साइज़ में ये तवा कीमा कबाब बनते हैं।
इसी तरह से हम सारे कबाब जो हैं तैयार करेंगे। ये देखिए, अगर आप इस तरह से बोल बनाने के बाद इसको शेप देंगे तो आपके कबाब में कोई भी क्रैक नहीं आएगा और वो टूटेंगे भी नहीं। ये देखिए, अच्छी सी स्मूथ सी हमने इसको शेप दे लेनी है। और मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा जो साबुत धनिया था जो मैंने कूट के रखा था, तो उसी को मैं दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी। मुझे इसका जायका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी लगाइए, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने दोनों साइडों पे इसको लगा दिया है और यहाँ हमारे कबाब तैयार हैं। और कुछ कबाब अभी मैं तैयार कर रही हूँ, थोड़े से मैंने तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर अब हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब आपके घर में कोई पार्टी हो या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह हो या दावत हो तो आप इसको फ्रीज़र से निकालिए और इसको आप नेक्स्ट इसकी रेसिपी बना लीजिए। अब हम एक फ्राई पैन में 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। और ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। और मीडियम फ्लेम पर अब हम इसको पकाएंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है कबाब को। 3 से 4 मिनट हम एक साइड से इसको फ्राई होने देंगे और 3 से 4 मिनट हमने इसकी अब के बाद हमने इसकी साइड चेंज की है और दूसरी साइड से भी अब हम इसे 3 से 4 मिनट ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे जगह बनती जाएगी मज़ीद कबाब ऐड करते जाएंगे। हल्का हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे और ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और जैसे ही आपको लगे कि कबाब फ्राई होते जा रहे हैं तो आप उसे निकालते जाइए और नेक्स्ट कबाब इसके अंदर फ्राई करते जाइए। सारे कबाब यहाँ पर ये चेक कीजिए फ्राई हो रहे हैं। और अब हम जिस ऑयल में हमने कबाब फ्राई किए थे वही वाला ऑयल मैंने लिया है, सारा मैंने एक प्याली में निकाल लिया था, उसको मैंने तवे पे ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। और लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई करना है, चंद सेकंड के लिए, कोई कलर नहीं चेंज होने देना। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ऑयल में से तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने कबाब को फ्राई करके रखा था। अब हम लहसुन के साथ कबाबों को अच्छी तरीके से हमने जो है फ्राई करना है और इसके ऊपर जो हमने दही का मिक्सचर बना के रखा था वो डालते जाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने कबाबों को फ्राई करते जाना है। चम्मच की मदद से मुसलसल आपने इसको उलट पलट करना है ताकि ये जले भी ना और दही का जायका जो है इन कबाबों के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए। जैसे जैसे दही खुश्क होता जाएगा जो बाकी का दही है वो भी आप डालते जाइए और इसे 4 से 5 मिनट इसी तरीके से हमने उलटते पलटते हुए कबाबों को फ्राई करते जाना है। अब जब दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हम इसके अंदर आधे नींबू का रस डाल देंगे। आधे नींबू का रस मैंने पहले इस्तेमाल किया है और हाफ़ लेमन का जूस मैंने अब इस्तेमाल किया है। और थोड़ी सी कटी हुई इसके ऊपर प्याज डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। और अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे जिसके लिए मैंने एक चारकोल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, फॉइल के ऊपर मैंने रख दिया है और 1 से 2 ड्रॉप हम इसके ऊपर ऑयल के डालेंगे और इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर 10 मिनट के बाद इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना इन कबाबों की, ऐसे लग रहा है ये मज़ेदार से सीखों पे लग कर आए हैं या बारबेक्यू होकर इनका आया है और इसके बाद हमने इसकी हांडी बनाई है यानी कि तवा कबाब बनाया है। ये चेक कीजिए। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर प्याज, लेमन और हरी मिर्चें डाली हैं, स्लाइस में कटा हुआ मैंने लीमू डाला है इसके अंदर और जो कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर देता है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और ये ज़बरदस्त से हमारे तवा कीमा कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और बारबेक्यू फ्लेवर के साथ तो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। एक बार इस रेसिपी को तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। बारबेक्यू के बगैर बनाएंगे तो आपको मज़ा तो आएगा लेकिन ऐसा मज़ा नहीं आएगा जो इस वक्त आ रहा है मुझे। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा जो है वो इसके ऊपर ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।